हम स्वार्थ का प्रेम करते हैं, जिससे हमें कोई जरूरत है उतनी देर के लिए प्रेम है, जब काम निकल गया तो प्रेम भी खत्म हो गया। तो ये क्या हुआ? ये स्वार्थ का प्रेम हुआ। तो ऋषिगण कहते हैं निस्वार्थ प्रेम ये हर किसी के पास नहीं होता। बस जितने लोग बैठे थे उन्होंने पूछा कि ये प्रेम फिर कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा? कोई तो प्रेरणा स्वरूप होना चाहिए, उसे देख करके सब सीखें। तो ऋषिगण कहते हैं कि आप लोग ही बताइए कहाँ मिल सकता है। कुछ देवता लोग कहते हैं होगा ना होगा, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के पास तो अवश्य होगा, क्योंकि वही वो तो सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं, दुनिया ही उन्होंने बनाई है। बोले नहीं, ब्रह्मा जी रचना के कार्य में इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास इतना समय कहाँ है। अब उसी सभा में नारद जी भी बैठे थे। अब नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान के। तो नारद जी विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने कहा किसी के पास हो या ना हो, मेरे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पास तो अवश्य होगा। ऋषिगणों ने कहा नहीं, उनके पास भी वो प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? बोले अगर उनके पास प्रेम होता तो भगवान समय न समय देख करके भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। अरे गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा, भगवान भाग करके चले गए। आधी रात में लक्ष्मी माता को अकेला छोड़कर चले गए। प्रेम होता तो उन्हें भी साथ लेकर के जाते। वहां भी वो प्रेम नहीं है। नारद जी ने कहा तो फिर आप ही बताइए कहाँ मिलेगा प्रेम। बोले प्रेम की पराकाष्ठा अगर है तो वो है महादेव जी और माता पार्वती जी के पास में, क्योंकि एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती हैं और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय पार्वती माता के पास ही रहते हैं, यानी कैलाश पर्वत छोड़ करके नहीं जाते। और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को कोई काम हो तो वो कैलाश पर्वत पर आते हैं, महादेव जी नहीं जाते कैलाश पर्वत छोड़ के, बहुत कम, कभी कोई जरूरी कार्य हो तो जाते हैं। तो कहा गया कि सबसे ज्यादा प्रेम महादेव जी और माता पार्वती जी के पास में है। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी कहते हैं ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन सबने तो बात सही ठहराई। नारद जी ने कहा कि अगर इतना ही प्रेम है तो मैं उनके बीच में झगड़ा करवा दूं तो। अब आप सोचेंगे झगड़े में तो प्रेम भी घट जाता है। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही प्रेम है तो मैं उनके बीच में झगड़ा करवा दूं तो। झगड़ा एक दूसरे के बीच में हो और कोई तीसरा आकर के झगड़ा करवा कर चला जाए, मतलब यानी प्रेम में कोई कमी है, यानी आपको भरोसा नहीं है। अपने में झगड़ा करते हैं तो सब करते हैं, पर कोई तीसरा आकर झगड़ा करवा कर चला जाए तो वहां पर प्रेम में कुछ न कुछ कमी है। तो नारद जी ने कहा कि अगर इतना ही प्रेम है तो मैं उनके बीच में झगड़ा करवा दूं तो। सबने कहा कि तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। अब नारद जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं, पर महादेव जी को माता पार्वती जी के पास में बैठा देखकर वापस चले आते हैं। एक दिन महादेव जी किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। नारद जी जाते हैं, माता अकेली हैं, उन्हें प्रणाम किया। माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले बाबा से थोड़ा जरूरी कार्य है। कहाँ है वो? माता ने कहा अभी अभी तो निकल करके गए हैं। बहुत जरूरी कार्य है तो मुझे कह दो, मैं उन्हें कह दूंगी। अरे बोले नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत बात यानी कोई पर्सनल बात है, आपको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा के बीच और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बात नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं।
नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। अब चाहे वो भगवान हो या साधारण पुरुष हो, कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। तो नारद जी ने कहा कि मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं छुपाते। अरे नहीं छुपाते तो आपने कभी अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? बोले भोले बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, वो जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी को ये अमर कथा सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब भोले बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते? नारद जी ने कहा वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूँ, बाबा से मत कहना कि मैं यहाँ पर आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। अब माता बस इसी चिंता में है कि ये अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी बात है इस कथा में जो भोले बाबा ने मुझे नहीं सुनाई, ऐसी क्या बात है इस कथा में। देखिए इतना गुस्सा इसीलिए क्योंकि आपको पता है या नहीं, महादेव जी कई कथाएं माता पार्वती जी को सुनाते हैं, आए दिन कोई ना कोई नई नई कथाएं सुनाते हैं। आप कई श्लोक भी सुनेंगे जहाँ श्लोक में महादेव जी ने वो श्लोक कहे हैं माता पार्वती जी को समझाने के लिए। तो माता ने कहा फिर ऐसी क्या बात है इस कथा में, जब सारी कथाएं सुनाई हैं तो मुझे ये क्यों नहीं कथा सुनाई। अब माता बड़ी चिंता में है। महादेव जी कुछ समय बाद घर लौटते हैं। घर लौटते हैं तो रोज की तरह कोई आदर स्वागत नहीं, दरवाजे पर कोई लेने नहीं आया। ठीक है, अंदर आ गए, बैठ गए, कोई बातचीत नहीं। वैसे आते ही 10 प्रश्न होते थे, कहाँ गए थे, किससे बात हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। आज तो माता कुछ नहीं पूछ रही। अब देखिए महादेव जी ने कहा कि बात तो शुरू करनी पड़ेगी, और जब पति पत्नी के बीच में बातें नहीं होती तो बातें बच्चों के माध्यम से होना शुरू होती हैं। या तो बच्चों की कोई बात है या फिर बच्चा ही बेचारा दर दर करेगा कि मम्मी से कह देना ऐसा ऐसा कार्य है, वो आकर कहेगा कि पापा ने ऐसा ऐसा कहा है। तो बातें बच्चों के माध्यम से शुरू होती हैं। तो महादेव जी ने कहा कि चलो बच्चों की बात उठाते हैं। महादेव जी कहते हैं अरे देवी गणेश कार्तिक कहाँ है? माता ने कहा गए होंगे कहीं, पूरे दिन अपने पास बिठा करके रखूं क्या? ये बात तो पक्की हो गई कि माता नाराज है। अब किस बात पर नाराज है? फिर शांत हो गई, फिर कोई बात नहीं। महादेव जी कहते हैं अरे देवी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। ये और एक पुरुषों की आदत होती है, जब ज्यादा ही प्यार दिखाने लग जाए ना तो मतलब ये समझ लो कि कोई बात पता करनी है या कुछ गलती हो गई है वो बताना है उन्हें। तो महादेव जी कहते हैं कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माता ने कहा बिल्कुल ठीक है। क्यों? बोले अगर तबीयत ठीक है तो आज हमें भांग नहीं मिली, अब ये तो आग में घी डालने के समान हो गया। माता ने कहा जब देखो तब तुम्हें भांग घोट करके पिलाऊं, तुम्हारे बड़े बेटे को खीर बना करके दूं, छोटे बेटे को लड्डू बना कर दूं, इन्हीं चीजों के लिए ब्याह कर लाए थे मुझे। वो माता कहीं का गुस्सा कहीं उतार रही है। माता कहती है भोले बाबा से हो भोला भांग